सो अब बात आता है कि पैसा कहां से आता है। हम लोग बात कर रहे थे पैसा कहां से आता है, तो सबसे ज्यादा पैसा उधारी से, बोरोविंग से। कितना? 35, जीएसटी 15, इनकम टैक्स 14, कॉर्पोरेट टैक्स 13, नीचे फिर हमारा कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटी 12%, फिर कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट के अंदर डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू, रीपेमेंट ऑफ द लोन के थ्रू कितना? 5% पैसा, दैट इज 2 लाख करोड़। कितना? 5% होता है। नॉन टैक्स रिसिप्ट, नॉन टैक्स रिसिप्ट दैट इज लगभग 2 लाख करोड़, वो भी था, तो वो भी 5%। ठीक है ना? तो दैट ये अमाउंट यहां से हमारा पैसा आता है। ओके, तो सभी को ये चीजें याद रहेगी, हाँ या ना? ओके, तो ये सारा चीज आपका लिखा हुआ है। फिर से कहां से पैसे आती है? पहला, उधारी, बोरोविंग करके 36%। ओके, गुड्स एंड सर्विस जीएसटी के थ्रू 15%, इनकम टैक्स के थ्रू 14%, कॉर्पोरेट टैक्स के थ्रू 13%, एक्साइज ड्यूटी के थ्रू 12%, एक्साइज ड्यूटी के थ्रू 8% लिखा हुआ है, 8%, और मैं कस्टम और एक्साइज को एक साथ कर लिया, तो ये 12%। और बाकी यहाँ पे टैक्स के थ्रू, टैक्स नॉन टैक्स के थ्रू 5%, नॉन डेप्ट के थ्रू 5%। ठीक है ना? तो 1-2% का आपका इधर उधर भी होता है, तो कोई दिक्कत भी नहीं। आप एग्जैक्ट तो याद नहीं कर सकते, तो आप इतना ही याद कर सकते जिससे आप रिलेट कर सके। तो मेरे लिए अच्छे तरीके से याद करना ये था कि 5 से 6, कहीं पे 5% का 6% भी है, बट जो आपको सिंपल बना है याद करने के लिए, तो मैंने इस तरीके से किया। ठीक है ना? बोरोइंग 35%, जीएसटी से पैसा कितना आया? 15%, 14% इनकम टैक्स के थ्रू, दैट इज कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह सबके थ्रू। फिर हमारा आता है, फिर हमारा टैक्स आता है 14% कॉर्पोरेट टैक्स, 12% कस्टम एक्साइज ड्यूटी, 5% अदर रिसिप्ट, अदर कैपिटल रिसिप्ट, 5% नॉन टैक्स, नॉन टैक्स रिसिप्ट। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये याद करने वाली बात हुई, ये आपको बनाना है, तो आप वहां पर लेकर के जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट लेकर के जाएंगे, ताकि आप इसे कंस्ट्रक्ट कर पाए। गेटिंग? अब आता है पैसा कहां जाता है। एक तो आना, एक तो जाना। जब 14 फाइनेंशियल कमीशन पढ़ेंगे तभी तो 15 को एक्सप्लेन करेंगे कि 14 फाइनेंशियल कमीशन के अंदर 5 था, 15 के अंदर एक और ऐड किया गया हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस के अंदर, कि पॉपुलेशन था, डेमोग्राफिक चेंजेस था, पॉपुलेशन था, डेमोग्राफिक चेंजेस था, पर कैपिटा इनकम था, एरिया था, फॉरेस्ट कवर था, ये 5 था। लेकिन हमारा छठा ऐड किया गया 15 फाइनेंशियल कमीशन के अंदर, दैट इज टैक्स एफर्ट एंड द फिस्कल, है ना? दैट इज वो छठा। तो आप उसे बताएंगे तभी ना, जब 14 आप पढ़ के जाएंगे कि 14 के अंदर ये कहा गया 42%, 15 के अंदर कहा गया 14, 41 प्लस 1%। गेटिंग? नेक्स्ट वन इज कहां पैसा जाता है। ओके हितार्थ, पैसा कहां जाता है? तो पैसा जाता है आपका, सबसे ज्यादा पैसा जाता है इंटरेस्ट पेमेंट। अब उधार आप सबसे ज्यादा ले रहे हैं, तो आप कर्ज चुकाएंगे भी तो सबसे ज्यादा। कितना? 100 रुपए में 20 पैसे जो है वो उधारी चुकाने के अंदर जाता है, मतलब 20% आपका पैसा इंटरेस्ट पेमेंट करने में जाता है, जो आप खर्च कर रहे हैं। फिर 16% जो पैसा है वो स्टेट को शेयर में जाता है, 16% स्टेट को जाता है, डायरेक्ट पैसे स्टेट को सरकार जीएसटी के रूप में देती है। ठीक है ना? उसे सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब सेंटर सेक्टर स्कीम, मतलब जो सेंटर से, सेंटर जो सारा पैसा खपत करती हो कोई स्कीम के ऊपर, उसे कहा जाता है सेंटर सेक्टर। सेंटर सिर्फ खर्च करे कितना परसेंट? 13%। सिर्फ सेंटर रोड और हाईवे बनाए, 13%। फिर है फाइनेंशियल कमीशन के द्वारा जो कहा गया है कि इतना पैसे 42% पैसे देना है, 41 प्लस 1, उसके लिए 10% पैसे इस साल। फिर सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम आता है कि सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम जो सेंटर और स्टेट दोनों कंट्रीब्यूट हो, कितना परसेंट? 9% पैसा उसके लिए, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए। सब्सिडीज के लिए 8%, डिफेंस के लिए 8% पैसा इधर पैसा जाता है। समझ रहे हो? तो आपको ये ग्राफ, आपको ये, आप अगर देखते रहेंगे किसी भी तरीके से रिलेट कर पाएंगे तो आपको याद रहेगा। ओके, जरूर जरूर हेमेंत, ये तरीका हुआ अच्छे तरीके से नंबर पाने का। ये तरीका हुआ नंबर, नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट, नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा वैल्यू देते हैं गार्जियन वर्ड नंबर को। सो नंबर पाने के लिए अगर आप जानते हैं तो एक्सप्लेन करिए पूरा,
13 का भी करना है कि 13 के अंदर 32% था टैक्स डिवोल्यूशन जो सेंटर स्टेट को देगी, वर्टिकल इम्बैलेंस 13%, 32% है ना। तो ये पैसा कहां कहां जाएगा, फिर से इंटरेस्ट पेमेंट के अंदर 20% पैसे स्टेट शेयर करेगा, स्टेट को शेयर करेगा 16%। और आपको ये जो स्कीम है, स्कीम को कैसे याद रख सकते, स्कीम को याद रखोगे सेंटर अपने काम अपने स्कीम के लिए 13%, सेंटर और स्टेट दोनों मिल करके स्कीम जो है स्पॉन्सर्ड, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंटर 60% पैसा, स्टेट 40% पैसा, कितना परसेंट पैसा जाएगा उधर 9%, फाइनेंशियल कमीशन 10%, सब्सिडीज 9%, डिफेंस 8%। तो ये सारे चीज मेनली रूप से आपको अगर काम किया जाए ना तो आपको याद करना ये तीनों चीज, और बाकी तो आपको पता है 10, 8, 9 के बीच में, तो थोड़ा 1-2% आगे पीछे भी हुआ तो चलेगा। तो बेसिकली आपको तीन चीजें देखना है, इंटरेस्ट पेमेंट 20, स्टेट को जाना 13, सेंटर स्पॉन्सर्ड 13, स्टेट को जाना 16, सेंटर को 13, बाकी आपको 10, 9, 8 है तो आप इधर उधर कर सकते हो। गेटिंग ऑल ऑफ यू, समझ में आ रहा है हाँ या ना? ओके, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? बजट एट अ ग्लांस समझाने के में पहले तो आप 5 से 10 लाइन अच्छे तरीके से 5 से 10 पॉइंट के अंदर, 5 पॉइंट के अंदर आप लिखेंगे कि बजट एट अ ग्लांस होता क्या है। तो बजट एट अ ग्लांस आप कहेंगे कि भैया ये बजट को सिंपल तरीके से, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग समझाने में हेल्प करता है थ्रू ग्राफिकली वे, थ्रू टेबल के थ्रू, ठीक है ना। जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है, जो भी रेवेन्यू है, जो भी फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, फिर हमारा एक और रेवेन्यू डेफिसिट, सारे को समझाने में यूज आता है। फिर आप सारे जो भी डेफिसिट है उसका डेफिनेशन दे देना कि किसे कहते हैं प्राइमरी, किसे कहते हैं, ये सारे का डेफिनेशन दे देना थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म में, है ना। फिर आप बताना कि अभी करंट में क्या चल रहा है, कि करंट में क्या सिनेरियो चल रहा है। 34% हमारा इंक्रीज किया गया, जो हमारा जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ाया गया 34%, 5.5 लाख करोड़ है, 5.454 लाख करोड़ है, जो कि 1.5 लाख करोड़, 1.41 लाख करोड़ पिछले साल के कंपेरिजन में ज्यादा है, 34%। ओके, नेक्स्ट वन इज कि सरकार और सरकार या स्टेट को जो है वो टैक्स डिवोल्यूशन जो देते हैं, इसके अंदर एक्सप्लेन होता है कितना किया जा रहा है, कहाँ पैसे जा रहा है, नहीं जा रहा है, ये एक्सप्लेन करता है। तो ये सारा चीज फिर आप टेबल बनाएंगे और टेबल के थ्रू आप बताएंगे कि 21-22 के अंदर बजट एस्टिमेट क्या किया गया, है ना। दैट इज आप बताएंगे टोटल एक्सपेंडिचर 34 लाख करोड़, पैसा सरकार का अपना रेवेन्यू रिसिप्ट के थ्रू 17.5, 15 लाख करोड़ टैक्स के थ्रू, 2.5 लाख करोड़ नॉन टैक्स के थ्रू, कैपिटल रिसिप्ट के अंदर अपना पैसा कितना, टोटल 2 लाख करोड़, दैट इज लोन जो आया है, वापस आया, रीपेमेंट ऑफ द लोन एंड अदर एसेट, कैपिटल अदर एसेट, दैट इज 2 लाख। तो टोटल अपना पैसा 19.5 लाख करोड़, खर्च कर रहे हैं 34 लाख करोड़ के समथिंग। तो बीच का अमाउंट क्या होगा, लोन लेंगे, तो बोरोविंग करेंगे 15 लाख करोड़ के आसपास। खर्च कहां कर रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में 29 लाख करोड़ रुपए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर, ठीक है ना। पता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, सब्सिडी देना, वेज देना, सैलरी देना, ग्रांट देना, और इंटरेस्ट पेमेंट करना, जो 8 लाख करोड़ रुपए इंटरेस्ट पेमेंट वो करना। तो 29 लाख करोड़ रुपए टोटल खर्च किया जा रहा है, जिसमें 8 करोड़ रुपए इंटरेस्ट पेमेंट में और 2 लाख करोड़ रुपए क्रिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, है ना, जो ग्रांट दिया जाए फिक्स्ड एसेट को क्रिएट करने के लिए, 29 लाख करोड़ में उसी के अंदर है, ठीक है। फिर आता है हमारा फिर हमारा आता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर कितना है 29, खर्च टोटल 34, तो बाकी जो अमाउंट बचा कैपिटल के अंदर 5.5 लाख करोड़ रुपए। तो ये हमारा है। फिजिकल डेफिसिट कितना है 15 लाख करोड़ जो उधार लिया है, 6.8% ऑफ द जीडीपी। प्राइमरी डेफिसिट कितना है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट 15 लाख करोड़ माइनस 60 लाख करोड़, दैट इज 7 लाख करोड़ के आसपास, दैट इज 3.1% ऑफ आवर जीडीपी, है ना। फिर हमारा आता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, तो रेवेन्यू जितना एक्सपेंडिचर है माइनस रेवेन्यू, पैसा जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 29 लाख करोड़, आया कितना पैसा 17 लाख, 17.5 लाख करोड़, माइनस करेंगे तो 12 लाख करोड़ के समथिंग, है ना। फिर हमारा आता है बताइए तो 7 पॉइंट समथिंग परसेंट होगा। फिर हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आता है, तो इसमें रेवेन्यू डेफिसिट माइनस जो एड ग्रांट दिया गया फिक्स्ड एसेट क्रिएट करने के लिए, है ना, तो उसे हम माइनस करेंगे, 2 लाख करोड़ रुपए माइनस कर दो, तो वो हमारा कितना बन जाएगा, 12 लाख करोड़ में 2 लाख माइनस करोगे तो 11 लाख करोड़ के आसपास, 10 लाख करोड़ के आसपास ये हमारा बनेगा इफेक्टिव रेवेन्यू
डेफिसिट। फिर हम लोग दो सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसके थ्रू कहां से पैसा आ रहा है, कहां पैसा जा रहा है। तो पैसा कहां से आ रहा है भैया, पैसा हमारा आ रहा है सबसे ज्यादा पैसा कहां से आ रहा है बताइए, सबसे ज्यादा पैसा कहां से आ रहा है, सभी को बताना है, एवरीवन। फिर से कहां से सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है, बोरोइंग। कितना परसेंट आ रहा है, एवरी सिंगल पर्सन। हसीता, हिमांशी, 36%। वेल डन। हाँ, 35% के आसपास जो है वो हमारा बोरोविंग के थ्रू आ रहा है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट वन कौन सा है, नेक्स्ट वन आफ्टर बोरोविंग व्हाट, आफ्टर बोरोविंग नेक्स्ट वन किसके थ्रू आ रहा है, किसके थ्रू आ रहा है, नेक्स्ट पोर्शन जीएसटी के थ्रू। उसके बाद किसके थ्रू आ रहा है, जीएसटी के थ्रू। कितना, ताकि 50% बन जाए, 15% जीएसटी के थ्रू। जीएसटी नॉट टैक्सेस, हेमंत, नॉट टैक्सेस, जीएसटी। वेल डन है आयुषी, दैट इज इनकम टैक्सेस के थ्रू नेक्स्ट, है ना, इनकम टैक्सेस के थ्रू कितना, 15%। नेक्स्ट वन इज व्हाट, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स जो सभी सैलरी कमाने वाले दे, कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनी वाले दे, टैक्सेस कितना, 13% 14% होगा, है ना। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। नेक्स्ट वन इज एक्साइज ड्यूटी एंड कस्टम ड्यूटीज, कितना, 13% के आसपास। वेल डन। सभी कोई आपने लिखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, हाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर, हाँ ऊपर से नीचे जाना, डिक्रीजिंग सही है, क्योंकि बचपन में भी कंफ्यूज करते थे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में, और बड़े भी हो जाने के बाद कंफ्यूज एक ना एक बार करते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, नीचे से ऊपर जाना, ऊपर से नीचे आना, दैट इज द, है ना। तो कस्टम के बाद हमारा कहां से पैसे आती है, 5-5%, 5-5% कैपिटल रिसिप्ट के अंदर से, और नॉन टैक्स रिसिप्ट के अंदर से 5-5%, है ना। सो दैट्स, कहां पैसे जा रहे हैं सबसे ज्यादा, पैसे सबसे ज्यादा कहां जा रही है, यहाँ पे सिर्फ आयुषी है या कोई और भी है, क्योंकि मेरे पढ़ाने का मतलब ये होगा जब आप उत्तर देंगे, जब आप जवाब देंगे, और नहीं जवाब दे रहे मतलब आप नहीं समझे, तो मेरे पढ़ाने का कोई फायदा फिर नहीं होता। तो आप प्लीज उत्तर दें, ओके। सभी कोई को कह रहा हूं, कोई लिख दिया इसका मतलब नहीं कि आप नहीं लिखेंगे, आपका भी काम है लिखना, तभी आपके दिमाग के अंदर घुसेगा। मैं ट्राई कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग के अंदर वो घुसे, इसलिए मैं बार बार चीजों को रिपीट कर रहा हूं, एक ही चीजों को 5 बार बोल रहा हूं ताकि आपको पता चले, याद हो, ठीक है ना। ओके, सबसे ज्यादा किसके अंदर जाती है खर्च, इंटरेस्ट पेमेंट। नेक्स्ट थिंग खर्च में स्टेट शेयर, वेल डन वेल डन, स्टेट शेयर को फिर खर्च। नेक्स्ट थिंग वेल डन, सेंटर सेक्टर स्कीम को जाता है ना, 13%। बाकी अब जो भी है फाइनेंशियल कमीशन के द्वारा सब्सिडीज, डिफेंस, और एक और होगा, और एक और था हमारा कौन, दैट इज सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये आप 8-9-10% आप लिख देना, है ना, 8-9-10% आप बाकी को बना देना। गेटिंग, सभी को समझ में आया है, एनी प्रॉब्लम, एनी वन,